हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है। चलिए, प्रश्न आपके सामने कहता है एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.1/3% की हानि उठाता है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, ये जो हानि आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हानि परसेंट कितना दिया हुआ है आपको 33.1/3%, और ये किस पे है, विक्रय मूल्य पे है, यानी सेलिंग प्राइस पे है। ठीक है, तो 33.1/3% का पहले फ्रैक्शन मान निकालिए। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना निकलेगा, इसको लिखेंगे 100/3 गुने फ्रैक्शन मान निकालने, इसका प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना निकल के आया 1/3। अब आप समझिए यहाँ एक चीज़ को कि ये जो 3 है ना, 1/3, ये जो 3 मान है ये आपका एसपी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एसपी का, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही दे रखा है ये जो हानि है यानी लॉस है, ये किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। तो 3 यूनिट अगर एसपी है तो इस पे इसको लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। ये जो है आपका लॉस है, लॉस इसको कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। तो आपको लॉस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से लॉस कितना है, 1 बराबर सीपी माइनस एसपी है 3 यूनिट, यानी जो सीपी का मान निकला वो कितना निकल के आ गया आपका 3 1 4 यूनिट। ठीक है, तो सीपी आपका 4 यूनिट निकल गया। अब आपको यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, तो हानि आपका ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, 1 यूनिट। अब इसमें बस क्रय मूल्य पे आपको निकालना है। तो यहाँ से लॉस परसेंट अगर सीपी पे निकालते हैं तो लॉस है 1, क्रय मूल्य पे तो क्रय मूल्य है कितना आपका 4, तो बटे 4 गुने 100। ठीक है, जिस पे कहता है वो आपका बटा में चला जाता है। अगर विक्रय मूल्य पे कह रहा है तो विक्रय मूल्य बटा में है। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य पे कह रहा है तो क्रय मूल्य बटा में है। यहाँ से आप कैंसिल आउट करिए तो ये 25 बार में कटेगा, यानी इसको क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत की हानि हुई है, 25% की। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए आपके सामने जो प्रश्न है इसे पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करें। प्रश्न है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% की हानि उठाता है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ जो विक्रय मूल्य पर हानि है इसका कितना है, 16.2/3% का। तो सेम कंडीशन है यहाँ भी। तो इसका आप फ्रैक्शन मान निकालिए तो कितना आएगा, 16 48 2 50/3, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 करेंगे। ये 2 बार में कटेगा, यानी कितना माना गया इसका फ्रैक्शन मान, 1/6। अब आप बताइए जो 6 है वो 6 क्या है, सीपी या एसपी। तो आप कहोगे ये एसपी का काम कर रहा है, सेलिंग प्राइस का काम। ठीक है, और 1 जो है ये आपका क्या है, लॉस है। ठीक है, यानी हानि है। देखिए क्योंकि आपसे पहले ही कहा रखा है कि ये जो 16.2/3% की हानि हुई है वो किस पे हुई है, सेलिंग प्राइस पे हुई है। तो अब आपको सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस आपको मालूम पड़ गया 6 यूनिट, लॉस आपको मालूम है 1 यूनिट। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से आप मान पुटअप करिए तो लॉस कितना है, 1 यूनिट बराबर सीपी माइनस एसपी कितना है, 6 यूनिट। तो यहाँ से जो सीपी निकल के आएगा आपका कितना आएगा, 1 + 6 = 7 यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, सीपी। अब आप देखिए जब सीपी आपका 7 यूनिट निकल के आया तो यहाँ पे लॉस परसेंट सीपी पे पूछ रहा है तो सीपी बटे में जाएगा। ठीक है, और लॉस कितना है, 1 यूनिट का है, गुने 100, यानी इसका जो लॉस परसेंट निकल के आया वो कितना आया, 100/7%। ठीक है, तो ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बना ले आप, 100/7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, कहता है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचता है। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एसपी मालूम है, सेलिंग प्राइस आपको मालूम है कितना, 144 रुपया। ठीक है, और यहाँ जो कह रहा है लाभ प्रतिशत, यानी जो आपका प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, और जो आपका सीपी है, ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो दोनों में हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर लाभ परसेंट को एक्स मानते हैं तो सीपी भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से मान आप पुट कर ले। एसपी का मान कितना है, 144 बराबर सीपी कितना है, एक्स ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, एक्स ही है, बटे 100। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 144 पे 00
बराबर x इंटू 100 प्लस x। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आगे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, अब यहाँ से आपको ऑप्शन उठाना है। ठीक है, ऑप्शन पुट करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। तो यहाँ देखिए, अगर ऑप्शन ए रखते हैं 80, तो x का मान अगर आप 80 रखोगे तो कितना आ जाएगा 180, और गुना करने पे 18 8 कितना 144 पे 00, यानी इसका x का मान रखने पे ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो x का मान यहाँ से निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 80, और आपने x माना किसको है, लाभ प्रतिशत को और CP को। आपसे CP पूछ रहा है, तो CP को आपने x माना है, तो इसका CP कितना निकल के आ गया आपका 80 निकल के आ गया, यानी इसका जो ऑप्शन ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही मान सेटिस्फाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का देखते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, सेम टाइप का है। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि आप एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम इसलिए रखते हैं इसमें, ताकि एक क्वेश्चन हम बताएं और दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। चलिए प्रश्न है आपके सामने कि एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपया है। ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम प्रश्न है, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है आपका 56 रुपया, और इसका जो लाभ प्रतिशत है यानी प्रॉफिट परसेंट और CP आपस में बराबर है, तो मान लीजिए इसको x। ठीक है, तो आपको पता है कि SP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ठीक है, यहाँ पे मान आप पुट करिए, तो SP का मान कितना है 56 बराबर CP कितना है x है, ब्रैकेट में 100 प्लस x बटे 100। अब इक्वेशन को सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा इधर 56 गुने 100 बराबर x इंटू 100 प्लस x। मान निकल के आ जाएगा आपका 5600 बराबर x इंटू 100 प्लस x। अब आप यहाँ इतना करने के बाद आप फिर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करिए, ऑप्शन से चलिए। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम रखते हैं, ठीक है, x का मान 31 रखते हैं, तो ये 131 बनेगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट आना कितना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 0 तभी आएगा जब उसका किसी भी संख्या ऐसी संख्या को से गुना करना होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो आपके बाकी 3 ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आप मान रख के इसमें चेक कर सकते हैं। अगर x का मान 40 रखते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 100 प्लस 40, यानी 40 गुने 140 करने पे आपका मान कितना आ जाएगा 5600, जो कि आपका LHS भी 5600 रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार से x का जो मान निकल के आया आपका 40 निकल के आया, यही आपका क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। आपने x माना किसको है CP को, तो CP इसका निकल के आ गया 40 रुपया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। आप देखिए प्रश्न है कि किसी वस्तु को 1350 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का उसे क्या हो जाए लाभ हो जाए। ठीक है, यानी 10% की हानि पर बेचता है तो उसका दाम कितना रहता है 1350 रुपया। ठीक है, यानी उसे 90% में जब बेचा, 10% का यहाँ हानि हो रहा है तो 90% में बेचा होगा, तो 90% का मान आपको कितना मालूम है 1350 रुपया। ठीक है, तो कहता है कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए, मतलब आपको 110% का मान पूछ रहा है। तो 90% अगर 1350 है तो 1% का मान यहाँ से कितना निकलेगा 1350 बटे 90। ठीक है, तो 110% का मान कितना आ जाएगा 1350 बटे 90 गुने 110। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 9 से इसको काटिए, 9 इकाई 9 पची 45 0। देखिए 15 गुने 11 करने पे मान कितना आएगा 165, एक 0 पड़ जाएगा, यानी उसको कितना में बेचा जाएगा 1650 रुपया में बेचने पर उसे 10% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसको एक बार फिर से समझिए, जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1350 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब आपको 90% का मान वो 1350 रुपया दे रखा है। चूँकि 10% का लॉस है तो उसको 90% में बेच रहा है, लेकिन उसको बेच कितना में रहा है 1350 में बेच रहा है। और फिर कह रहा है आपसे कि कितना में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो 10% का लाभ के लिए आपको 110% में बेचना पड़ेगा। तो 90% का वैल्यू अगर 1350 है तो 110% का मान कितना निकल के आ जाएगा वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो इसका मान निकल के आ गया आपका 1650 रुपया, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस टाइप के 2 प्रश्न और देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ होता है। देखिए 15% का लाभ मतलब 115% में उसको बेचा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन इसको बेच कितना में रहा है 920 रुपया में बेच रहा है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि उसे 10% की हानि होगी। ठीक है, अब 10% की हानि का मान आपसे पूछ रहा है, मतलब
90% का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए 115% का मान अगर 920 है तो 1% का मान कितना निकल के आएगा, 920/115, ठीक है। तो आपको निकालना कितना है, 90% का मान, तो 90% का मान कितना हो जाएगा, 920/115 गुने 90, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 5 से कट रहा है, 5 इकाई 5, 5 8 40, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 चौक 92, 40 बार में कटना, यानी 40 गुने 18 आया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 720 रुपया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस टाइप का। इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करिए पहले, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु को 1760 रुपया में बेचने पर यदि 10% का लाभ हो तो उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ प्राप्त होगा। देखिए पहले आप समझिए, 1760 में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब आपको मान कितना का दिया हुआ है, 110% का। 10% का लाभ का मतलब क्या, 110 पे बेच रहा है वो, 110% पे बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे बेच कितना में रहा है, 1760 में बेच रहा है। तो 110% का मान कितना है, 1760। तो आपसे पूछ रहा है उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ होगा, ठीक है। यानी आपसे 125% का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1760/110। तो 125% का मान निकालिए, तो 1760/110 गुने 125। आप यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 0 से 0 कट गया है, 11 से कट रहा है, 11 का 11 घटक 66, यानी कितना आ गया, 16 गुने 125। तो देखिए 16 गुने 125 करने पे इसका मान आ जाएगा आपका 2000 रुपया, ठीक है, 2000। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।